किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम जिक्र करने वाले हैं कि किसान आंदोलन पर, किसान की एमएसपी की मांग पर। और आप सभी को पता है कि ये मांग किसान की लंबे समय से चली आ रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने 5-4 विशेषज्ञों की जो राय ली है, वो राय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक विशेषज्ञ ने अपने इंटरव्यू में बताया और अपने पूरा उसने वीडियो बनाकर भी यूट्यूब पर अपलोड किया। और उस वीडियो में उस विशेषज्ञ ने जो सरकार को राय दी है, मैं उस राय के बारे में बताना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपसे हर बार ये बात कहता हूँ कि जो सरकारी नुमाइंदे हैं, उन्हें असलियत का पता नहीं है। वो अपने विचार से, अपने दिमाग से अर्थशास्त्री जरूर बने हुए हैं, परंतु जो वो राय दे रहे हैं उसको किसान मंजूर करेगा या नहीं करेगा, किसान को फायदा होगा या नुकसान होगा, मैं ये सब बातें आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं इसी तरह की जो बातें निकल के आ रही हैं वो हर किसान तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूँ और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह की जानकारी हर किसान तक पहुंचाएं। और जो किसानी पक्ष के अंदर वीडियो बनाए जा रहे हैं वो सरकार के नुमाइंदों और सरकार तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें इस बात का पता चले कि जो आप सिस्टम बनाना जा रहे हैं उससे किसान को नुकसान होगा या फायदा होगा। मैं आपको दोनों बात बताता हूं, आप गौर करके सुने और वीडियो को पूरा सुने ताकि आपको समझ में आ जाए। साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको यदि मिलने चाहिए और इस बात से आप इच्छुक हैं तो इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, सामने वाली घंटी का बटन दबाइए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि सरकार तक इस बात को पहुंचाया जा सके। साथियों, एक अर्थशास्त्री ने एक बयान दिया है कि सरकार एमएसपी लागू करे। ठीक है, सही बात है, भी लागू करे, परंतु उन्होंने एमएसपी लागू करने का तरीका जो बताया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी राय सरकार को दी है कि जितना अनाज सरकार एमएसपी पर खरीद सकती है उतना अनाज सरकार खरीदे। बाकी का जो अनाज बच गया, जो सरकार खरीद नहीं सकती, उस अनाज को सरकारी संस्था, चाहे एफडीआई हो, चाहे कोई भी संस्था, जितनी भी एफर्ड हो, जो भी सरकार अनाज खरीदती है, वो संस्था किसान से वो अनाज तोल कर अपने गोदाम में लगा ले और उस अनाज के बदले में किसान को उस अनाज की, गौर से सुनिए, उस अनाज की एमएसपी के हिसाब से जो कीमत बनती है उस कीमत का 90% लोन दे दे और उस लोन के ऊपर रेपो रेट के हिसाब से ब्याज अदा करे। सुनिए कि जो किसान से अनाज सरकार को जरूरत थी वो खरीद लिया गया, बाकी का जो अनाज किसान के पास बचा उसको एफडीआई से ही अपने गोदाम में लगा ले और किसान को एमएसपी से हिसाब से जिस अनाज की जितनी कीमत बनती है उसका 90% रेपो रेट पर, मतलब कम से कम ब्याज पर, किसान को लोन दे दे। अगली फसल आने से पहले हर जिन्स के भाव बढ़ते हैं, तो किसान को ये छूट दे दे कि यदि आप अपना अनाज बाजार में बेचना चाहते हो तो आप गोदाम से सीधा अपना माल बाजार के किसी भी प्राइवेट दुकानदार को बेच सकते हो। और जब किसान अपना अनाज किसी प्राइवेट दुकानदार से को बेचे या प्राइवेट व्यापारी को बेचे तो एफडीआई हो चाहे एफड हो, उस किसान से जितने दिन किसान ने माल गोदाम में रखा है उस माल का किराया वसूल करे और जिस व्यापारी को किसान बेच रहा है उस व्यापारी से या किसान से अपना कमीशन वसूल करे। चौधरी साहब विशेषज्ञ का कहना है कि आज तक एफडीआई एफड की कोई आमदनी नहीं थी, तो इस तरह से यदि एफडीआई या एफड सरकारी संस्था किसान का माल प्राइवेट खरीदार को बेचेंगी तो इन संस्थाओं की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि इनको कमीशन भी मिलेगा और वेयर हाउस का किराया भी मिलेगा, जिससे इनकी रोजी रोटी चलेगी। देखिए, किसान की रोजी रोटी की कोई समस्या नहीं है, एफडीआई की आमदनी के बारे में विचार किया जा रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसान ने जो अनाज सरकार को बेच दिया, ठीक है, उसका तो पैसा उसके जेब में आ गया, उसने अपने घर में खर्च कर लिया, परंतु जो उसने एफडीआई के गोदाम में लगाया और उस अनाज के ऊपर लोन लिया, जिस बैंक से लिया, वो बैंक भी अपना ब्याज लेगा
उस विशेषज्ञ का कहना है कि कम ब्याज पर किसान को लोन दिया जाए। साथियों, कितना भी कम कर ले तो भी किसान को ब्याज देना पड़ेगा, नंबर एक। दूसरा, एफडीआई के गोदाम के अंदर जो अनाज लगा है वो अनाज का किराया देना पड़ेगा। तीसरा, जो प्राइवेट खरीदार होगा वो भी किसान से कुछ न कुछ खरीदेगा, लेगा वो भी। तो फिर किसान का फायदा क्या हुआ? किसान को एक भ्रमित करने के लिए, लॉलीपॉप बना करके उसे खुश करने के लिए सरकार को ये राय विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है। ये हैं अर्थशास्त्री। जिस तरह अब किसान पिट रहा है उससे भी ज्यादा पिटाई करने की राय दे रहे हैं। अब गौर से सुनिए कि यदि किसान का माल गोदाम में लगता है और उस माल के ऊपर लोन दिया जाता है तो ब्याज कौन देगा? ब्याज किसान देगा। उस माल का जो गोदाम में लगता है उसका किराया कौन देगा? किसान देगा। उस माल की तुलाई, भराई और गोदाम तक ले जाने का खर्चा कौन देगा? किसान देगा। और फिर जो कमीशन बनेगा बिक्री के हिसाब से वो भी साथ के साथ थोड़ा बहुत किसान पर लगेगा। तो फिर किसान का फायदा क्या हुआ? यदि 4 महीने बाद 200-400 रुपए की तेजी आती है तो फिर किसान के वो तेजी क्या काम की? परंतु उनका कहना है कि यदि तेजी आ जाती है तो वो माल किसान से सरकार एमएसपी पर खरीद ले। तो यदि एमएसपी पर वो माल खरीदेगी और यदि ब्याज, किराया, भाड़ा उस पैसे में से कटेगा तो किसान को क्या मिला? किसान को तो एमएसपी से कम भाव मिला, क्योंकि जो भाव मिलना चाहिए था उसमें तो वो सारे खर्चे कट गए। एक बात उन्होंने और भी कही कि यदि देश के अंदर बंपर पैदावार हो जाती है तो फिर सरकार इस अनाज को जो गोदामों में लगा हुआ है और यदि तेजी आती है तो किसान का जो माल है उसको एक्सपोर्ट कर दे। मैं मानता हूं एक्सपोर्ट करते सही बात है, परंतु एक्सपोर्ट करते तो किराया, भाड़ा और जो पैसा किसान ने लिया है उसका ब्याज कौन देगा? और ये सब कुछ किसान देगा तो फिर किसान के पल्ले क्या बचेगा? यही तो रोना हो रहा है किसान का भी। किसान का ज्यादातर अनाज ब्याज के पैसों में जा रहा है जो बैंक ले रहे हैं। बैंक भी बख्श नहीं रहे हैं। कुछ प्राइवेट बैंक तो अच्छा खासा ब्याज किसान से वसूल कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पढ़े लिखे लोग ये इस बात पर विचार क्यों नहीं करते कि यदि आपको एमएसपी देनी है तो आप सीधा किसान से एमएसपी पर माल खरीदिए और उसके खाते में पैसा डाल दीजिए। एफडीआई को जो कुछ गोदाम में भरना है, न भरना है, किसको बेचना है, किसको न बेचना है, बाहर बेचना है, व्यापारी को बेचना है, वो एफडीआई करे। यदि तेजी आती है तो एफडीआई पैसे कमाएगी और यदि मंदी आती है, थोड़ी बहुत है, तो सरकार उसकी भरपाई कर देगी। इसमें सरकार का कौन सा कितना बड़ा खर्च हो जाता है? हो सकता है 100-200 करोड़ रुपए का बैलेंस यदि बनता है तो कभी तेजी आती है तो किसान का माल गोदामों में बढ़ता है तो 500-1000 करोड़ की कमाई भी हो जाती है। जिस तरह मान के चलो कि किसान का माल एमएसपी के ऊपर, गेहूं मान के लो, अब की बार गेहूं किसान ने 2300 रुपए मान के चलो भी, 2300 रुपए पूरा खर्चा समेत किसान से गेहूं खरीद ली। और यदि आज सरकार 2400 रुपए बेचती है तो सरकार को रोक कौन रहा है? व्यापारियों को 2400 रुपए बेच दो, 100 रुपए कमाई आती है। फिर किसान को ये इस तरह की राय देकर भ्रमित क्यों किया जा रहा है? साथियों, मैंने मोटी मोटी बात जो विशेषज्ञों ने सरकार को राय देनी शुरू की है वो आपको बताने की कोशिश की है कि सरकार को ये लोग इस तरह की राय दे रहे हैं, मंत्रियों को ये राय दे रहे हैं। मीटिंग जो हो रही हैं उन मीटिंगों के अंदर ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप इस तरह से एमएसपी दे दीजिएगा। ये एमएसपी नहीं होती साथियों। एमएसपी वो होती है कि जो कोई भी खरीदे, चाहे व्यापारी खरीदे चाहे सरकार खरीदे, एमएसपी से 1 पैसा नीचा नहीं खरीदे, ऊपर खरीदे, या एमएसपी पर खरीदे। ये कानून सरकार को बनाना चाहिए। चाहे एफडीआई खरीदे, किसान को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इस तरह के गोदामों में लगाना, ब्याज देना, किराया देना, भाड़ा देना, तो किसान अगले अब जो हालत है उससे भी बेहतर बन जाएगी। इससे अच्छा है किसान को अपनी हालत पर छोड़ दें, फिर किसान का जिक्र ही ना करें। साथियों, मेरी बात यदि आप सभी के समझ में आई है तो आप अपना विचार कमेंट के माध्यम से इस वीडियो पर जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि किसान की क्या राय है वो इसके बारे में अनेक लोगों तक पता चल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो सरकारी नुमाइंदे, अर्थशास्त्री बड़े बड़े होटलों, बड़े बड़े कमरों में एसी में बैठे हैं, उनकी क्या सोच है इस बारे में हर किसान को पता चलना चाहिए। और ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाना चाहिए कि आप जो विचार कर रहे हैं, आप जो सोच लगा रहे हैं, आप जो स्कीम बना रहे हैं, वो स्कीम किसान पर भारी पड़ने वाली है यदि सरकार लागू करती है तो।
इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके इस वीडियो पर उनकी राय लेने की कोशिश करें और इसी तरह के किसानों के मुद्दे उठाने के लिए इस किसानी चैनल के साथ जुड़ें और किसान की आवाज़ को बुलंद करें साथियों, ताकि इसकी कोई सुनने वाला बन सके। मेरी वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार और लाइक देने के लिए, इसके साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।